अब तक हमने देखा टीएच मॉर्गन ने जब भी क्रॉसेस रेज करी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में, फीमेल ड्रोसोफिला में व्हाइट आई ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। अब तक की जितनी भी क्रॉसेस टीएच मॉर्गन ने रेज की थी उनमें से किसी में भी नहीं। टीएच मॉर्गन के दिमाग में ये आया कि ये जो व्हाइट आई ट्रेट है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में वो फीमेल्स में लीथल है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेंडल के जो लॉज हैं उनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो यूनिवर्सली हर जगह एक ही तरह से एप्लीकेबल नहीं है। लिथैलिटी को चेक करने के लिए उन्होंने एक क्रॉस डिजाइन करी, हेटेरोजाइगस रेड आइड ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो कैरियर होगी उसे क्रॉस कराया व्हाइट आइड मेल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्लाई से। जो रिजल्ट आया वो बहुत चौंकाने वाला था। 50% फीमेल्स रेड आइड थी, 50% फीमेल्स व्हाइट आइड थी, 50% मेल्स रेड आइड थे, 50% मेल्स व्हाइट आइड थे। 1:1:1:1 रेशो। और ये जो व्हाइट आइड फीमेल बनी, इससे ये बात प्रूव हो गई कि लिथैलिटी तो है नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन ये था, क्या मेंडल के लॉज पूरी तरह से एप्लीकेबल है या इनमें भी कोई एक्सेप्शन है? एक चीज है, मेंडेलियन जेनेटिक्स में रेसिप्रोकल क्रॉसेस सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और मॉर्गन ने ये सोचा कि अगर ये व्हाइट आई ट्रेट ऑटोजोम पे लोकेट ना हो करके अगर एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, रेसिप्रोकल क्रॉसेस को कंडक्ट करूं तो वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगी। अब इस रेसिप्रोकल क्रॉसेस को समझते हैं। याद करिए पहली क्रॉस जिसमें प्योर रेड आइड ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को टीएच मॉर्गन ने व्हाइट आइड मेल ड्रोसोफिला से क्रॉस कराया था और प्रोजेनी सारे रेड आइड थे। व्हाइट आइड फीमेल और रेड आइड मेल ड्रोसोफिला में अगर क्रॉस कराई जाए तो मेंडल के हिसाब से रेशो सेम आना चाहिए। टीएच मॉर्गन ने जब इन क्रॉस को कराया तो उन्होंने देखा कि रेशो अलग है। जितने भी मेल्स थे वो सारे के सारे व्हाइट आइड थे और जितनी भी फीमेल्स थी वो रेड आइड थी। इसका मतलब रेसिप्रोकल क्रॉसेस सेम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही थी और कहीं ना कहीं मेंडल के लॉज में एक्सेप्शन है कि ये जो जीन है व्हाइट आई ट्रेट की ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में वो ऑटोजोम पे लोकेटेड नहीं है, वो सेक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, वो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ मेंडल का दिया हुआ है वो होल्ड करेगा? लिंकेज किसे कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? जेनेटिक्स के ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स अगर आप समझना चाहते हैं तो अगले वीडियो की वेट करें।